नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के खास समाचारों पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। अचानक मौसम ने करवट बदल दी और जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाएं चली, आंधी तूफान चला और फिर जोरदार बारिश हुई और जिस बारिश के कारण अनेक क्षेत्र नगर के दमोह नगर के जलमग्न होते देखे गए। प्रशासन और नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे थे लोग। हालांकि प्रशासन के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है लगातार कि नालों पर अतिक्रमण ना करें, नालों में कचरा ना फेंकें और बड़े नालों की सफाई के लिए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने स्वयं निर्देश दिए हैं। प्रति सप्ताह सफाई और स्वच्छता अभियान चलता है, लेकिन ये मुसीबत जो है वह लगातार स्थिर बनी हुई है। कुछ हद तक समस्या का समाधान हो पा रहा है, लेकिन समस्या लगातार बड़ी बनी हुई है। इसके पीछे के मुख्य कारण बताए जाते हैं कि जहां पर जो नाले हैं उन पर अतिक्रमण है, नाले हैं वह अपने सही माप के अनुसार नहीं बने हैं, यानी ड्रेनेज सिस्टम किसी भी नगर का अगर सही नहीं है तो जल भराव निश्चित रूप से होगा। और यही कारण है कि दमोह नगर में अनेक बार यानी पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। गत वर्ष भी यही समस्या सामने आई थी। एक छोटी सी बारिश ने शहर में फिर अनेक क्षेत्रों में जल भर दिया, यानी जलमग्न अनेक क्षेत्र हो गए और फिर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने तत्काल निर्देश दिए दमोह के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि किसी प्रकार की कोताही बरती ना जाए, बड़े नालों को तुरंत साफ किया जाए, युद्ध गति से कार्य प्रारंभ हो तथा अतिक्रमण जहां जहां जिन नालों पर हैं उनको सख्ती से हटाया जाए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से हमने इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमने सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, बीच में आप सभी को पता है कि यहाँ पर नगर पालिका में स्थितियां थोड़ी सी स्थितियां ठीक नहीं रही हैं। सीएमओ लगातार बदलते रहे हैं, उसके बाद कर्मचारियों की हड़ताल 2-3 बार हो गई है और वो हड़तालें लंबी चली हैं। इसके कारण से इन चीज़ों पर असर पड़ा है। लेकिन हम लोग मैंने आज सुबह भी दौरे किए थे, सातों नाले मैंने आज सुबह जाकर के देखे हैं। मैंने अभी सीएमओ नगर पालिका को निर्देशित किया है कि आप युद्ध स्तर पे जो है सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो 7 नाले हैं ये बिल्कुल क्लीन हो जाएं। तो उसकी कार्य योजना उन लोगों ने बना ली है, वो जल्दी उसको लागू कर रहे हैं और हम लोग इसकी सतत मॉनिटरिंग करेंगे कि अगले 10-15 दिन के अंदर ये 7 नाले हमारे जो है क्लीन हो जाएं। सुभाष कॉलोनी वाला एरिया जो है काफी हद तक क्लीन हो चुका है। वहां जितने हर्डल्स थे, जो बोरी बंधान थे वो हट गए, जो स्टॉप डैम थे उनको हटा दिया गया है और अब वहां से पानी बिल्कुल सलीके से निकल जाएगा। आज मैंने सीओ जिला पंचायत को भी भेजा था वहां पर, तो जो ग्रामीण क्षेत्र का जो इसका हिस्सा है उसका जलगंगा अभियान के अंतर्गत वो गहरीकरण का काम शुरू कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये काम हमारी पहली प्रायोरिटी ये है। अब इसके बाद जो नंबर 2 पर फिर बाकी के जो नालियां हैं उनको साफ करना और उनका गहरीकरण की बात आती है, उसके लिए भी नगर पालिका काम करेगी। तो कुल मिलाकर के ये हमारा प्लान है आगे का। दूसरी चीज ये भी है कि जो जिन जगहों पर जिन 30-40 जगह हमने ऐसी आइडेंटिफाई की है जहां पर पिछले साल बारिश में जो है बीमारियां फैली थी, उन जगहों के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग कर ली गई है कि किस एजेंसी को, जिसमें पीएचई, जल निगम, हेल्थ, पंचायत और राजस्व, ये 5 एजेंसियां मिलकर के काम कर रही हैं और हमारा लक्ष्य है कि इन जगहों पर इस साल कोई बीमारी न फैले और ये बीमारी मुक्त रहेंगे ये सारे गांव जहां पर पिछले बार या उसके पहले कभी हैजा या डायरिया जैसी स्थितियां निर्मित हुई थी। तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं कि कहीं भी हमारे लोगों को दिक्कत ना आए। और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अब थोड़े ही दिनों के अंदर हम कुछ इमरजेंसी उड़न दस्ते गठित कर रहे हैं नगर पालिका में, जो तुरंत यदि कहीं से भी ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत जाकर के और वहां पर काम करेंगे। तो ये उड़न दस्ते गठित करने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। आम लोगों को क्या संदेश है बारिश को?
बारिश को लेकर के जो सबसे बड़ी परेशानी है जो मैंने देखी है, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो जो है कि जहां देखे वहां लोगों ने अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। तो यदि आप नालियों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे और फिर आप ही अपेक्षा करेंगे कि सब चीजें बहुत अच्छी रहें, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए अतिक्रमण की प्रवृत्ति पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। और अतिक्रमण हटाने के लिए जब हम जाते हैं तो फिर उसका विरोध होता है। तो अतिक्रमण जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसके कारण से बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे अतिक्रमण हटे। लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में है कि बहुत ज्यादा व्यवहारिक रूप से ये अतिक्रमण हटाना एकदम से नगर पालिका के लिए भी संभव नहीं है। तो पहली समस्या अतिक्रमण की। दूसरी समस्या जो है कचरा डालने की है। जैसे आज मैंने देखा कि जिन नालियों की हमने सफाई कर दी, नगर पालिका ने उनको साफ कर दिया था, लेकिन वापस उसमें जो है लोगों ने वहां पर कचरा और प्लास्टिक डाल करके उसको खराब करना शुरू कर दिया। तो जब हमारी टेंडेंसी ये रहेगी कि हमें उसकी कोई महत्ता ही नहीं समझ में आएगी कि हमने साफ किया था बड़ी मुश्किल से, अब फिर गंदा कर दिया, तो ऐसी स्थितियों में फिर हम अपेक्षा करना बेमानी है कि लोग आकर के उसको साफ कर दें। तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में थोड़ा सा सभी लोगों को सचेत रहना जरूरी है, जागरूकता रखनी जरूरी है कि हम इस तरह के कम से कम बड़े नालों में तो पानी न डालें और कचरा न डालें, ताकि इनमें पानी का फ्लो ठीक बना रहे। यदि इनमें पानी का फ्लो ठीक बना रहेगा तो हमारे यहाँ जो है एक वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कम से कम नहीं आएगी।